आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, रेड 2 की डे 4 यानी कि आज संडे की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है और मैं आपको बताता चलूं आज सच में रेड 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ट्रैक करने में मजा आया है। क्योंकि गाइस देखो, डे 1 तो ऑफ कोर्स आपको पता था कि डे 1 पे तो चलो रेड 2 है, पार्ट 2 थी, एक टाइप की देखा जाए तो मच एंटिसिपेटेड थी, यानी कि जंप आना ही आना था। लेकिन उसके बाद डे 2 पर ये मूवी डाउन हुई। बट डे 3, अभी डे 3 की भी मैं आपको ऑफिशियल कलेक्शन बताता हूं एंड उसके बाद डे 4 यानी कि भाई संडे आज जो हुआ वो सच में अमेजिंग था। तो पहले भाई साहब 3 दिनों की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं, उसके बाद आज संडे पर मूव करेंगे। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो पहले 3 दिनों की मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं। तो डे 1 पे ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई मेकर्स की तरफ से 19.71 करोड़। डे 2 पे आया 13.05 करोड़। डे 3 यानी कि कल सैटरडे पर आया 18.55 करोड़, 18.5 करोड़ की नेट कलेक्शन ऑन डे 3। ये बहुत होता है मेरा भाई। इसी के साथ पहले 3 दिनों की मेकर्स के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई वो हुई 51.31 करोड़। 51 मतलब कि हाफ सेंचुरी जो है वो क्रॉस कर गई, 50 करोड़ प्लस। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है सॉरी कि 48 करोड़ इसका बजट था, जस्ट 48 करोड़, और 3 दिनों के अंदर ही ये मूवी अपना बजट रिकवर कर गई। मतलब मेरा ज्यादा क्या होता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ट्रैक करना कि मैं कहता हूं कि जो वीकेंड होता है, लाइक अब रेड 2 थर्सडे को रिलीज हुई तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन, कई मूवीज का 3 दिन का वीकेंड होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मूवी अपने वीकेंड पे अपनी बजट का हाफ कमा ले तो अगला फिर गाइस वो अपना बजट इजीली रिकवर कर जाती है। बट यहां पर रेड 2 अपने बजट का हाफ नहीं, 3 दिनों में टोटली बजट ही रिकवर कर गई। दिस इज ह्यूज। इतना नहीं, ये तो मैंने आपको 3 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मेकर्स के अकॉर्डिंग बताई। अब ट्रेड के अकॉर्डिंग देखो, डे 1 पे 19.25 करोड़, डे 2 पे आया 12 करोड़, डे 3 पे आया 18 करोड़, और टोटल लगभग 49.25 मतलब कि 50 करोड़, और मेकर्स के अकॉर्डिंग 51। 1 से 2 करोड़ का डिफरेंस है, जो कि मैं कहता हूं कुछ भी नहीं है। उसकी रीजन दूसरी साइड पे अगर आप देखते हो तो साउथ की हिट 3 एंड रेट्रो चल रही हैं। अगर मैं हिट 3 की बात करता हूं तो मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में हिट 3 की लगभग 10 करोड़ के आसपास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का डिफरेंस है। अगर रेट्रो की बात करूं तो वो तो 15 करोड़ प्लस भाई साहब। तो मतलब यहां पर देखो 1 से 2 करोड़, दिस इज नथिंग। इतना नहीं, अगर मैं आपको फर्दर बताऊं, ट्रेड के अकॉर्डिंग ही 49 करोड़ की नेट कलेक्शन, 58.75 करोड़ ग्रॉस, 5 करोड़ ओवरसीज में ये मूवी उस लेवल का रेस्पॉन्स नहीं गेन कर पाई। 5 करोड़ ओवरसीज से टोटल 64 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन जस्ट 3 डेज। ये तो बात होगी पहले 3 दिनों की ना। अब आते हैं आज डे 4 पे और देखते हैं कि आज भाई साहब डे 4 इस मूवी का कैसा कैसा गुजरा। सो यहां पे हम स्टार्ट करेंगे ऑक्यूपेंसी से। सो डे 4 मोर, और भाई आज डे 4 पर जो बुक माई शो के ऊपर टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, आज सुबह 11 से 12 के बीच में ही लगभग 25,000 प्लस टिकट सोल्ड आउट हुए। और फिर जो आफ्टरनून के आवर्स थे वो इसी तरह से गुजरे। किसी एक घंटे में 25,000 टिकट सोल्ड आउट, 27,000, 28,000, इस तरह से चलते गए। दिस इज ह्यूज मेरा भाई। ये बहुत अच्छी भाई साहब आज टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। और मैंने आज आपको मॉर्निंग में ही बताया था कि मैंने ये सीन भाई साहब पिछले 2 सालों में नहीं, पिछले 1 साल से देखना स्टार्ट किया है। कि मैंने देखा कल्कि के टाइम, भूल भुलैया 3 के टाइम, पुष्पा 2 के टाइम, और इस साल छावा के टाइम। अब देखो इन चारों मूवीज को थिएटर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज मिले, पब्लिक ने इनको सपोर्ट किया, तो संडे वाले दिन मॉर्निंग आवर से इनको रेस्पॉन्स मिला, आफ्टरनून में और अच्छा मिला। नॉर्मली सैटरडे या डे 1 फ्राइडे पर ऐसा रेस्पॉन्स नहीं मिलता, संडे वाले दिन मिलता है। सो ऑक्यूपेंसी की बात करूं, सैटरडे कल भाई साहब थी मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 12%, आज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी 19 पॉइंट समथिंग, आप 20% भी कह सकते हो। आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी में आया जंप और ये चली गई 45%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई 55%, और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 40% मेरा भाई। दिस इज ह्यूज यार। अब अगर नाइट आवर्स का स्पोर्ट रहता है तो जो तूफान आने वाला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भाई वो अनबिलीवेबल होगा। लेकिन अभी बात करते हैं
इवनिंग शोज तक की। मैं अगर थोड़े बहुत शोज आपको बताऊं, मुंबई के अंदर 518 शोज हैं, 41% ऑक्यूपेंसी। दिल्ली एनसीआर में 913 शोज पे 40%, पुणे में ऑलमोस्ट 280 शोज पे 43%, बेंगलुरु में 180 शोज पे 55%, हैदराबाद 147 पे 31, कोलकाता 157 पे 32, अहमदाबाद 476 पे ऑलमोस्ट 43, चेन्नई की बात करता हूं तो 47 पे 68, सूरत में 282 पे 30, जयपुर में 106 शोज पे ऑलमोस्ट 43, चंडीगढ़ 91 शोज पे 40, भोपाल में 80 शोज पे 34, लखनऊ 146 शोज पे 42%। यानी कि एक टाइप की अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो भाई साहब शोज जितने हैं ना, शोज अच्छे हैं, मैं इनको कम नहीं बोलूंगा, देखा जाए तो थोड़े बहुत कम है लेकिन मैं इनको कम नहीं बोलूंगा, शोज अच्छे हैं और ऑक्यूपेंसी भाई साहब मतलब ओवरऑल जो है वो 40% के आसपास है। अब बात है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, भाई बूम। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एग्जैक्टली 7 बज रहे हैं शाम के, अभी तक 16 करोड़ 16 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। कल ट्रेड के अकॉर्डिंग आया एग्जैक्टली 18 करोड़, मेकर्स के अकॉर्डिंग 50 लाख ऊपर था ना, मेकर्स के अकॉर्डिंग 18.5 करोड़ है कल का, यानी कि ट्रेड के अकॉर्डिंग 18, और अभी भाई साहब शाम के 7 बजे तक 16 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। कल लगभग भी 12 करोड़ के आसपास थी इस टाइम। तो यहां पर भाई साहब 16 करोड़ की नेट कलेक्शन क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि अगर अभी रेड 2 के नाइट आवर्स को नॉर्मल रेस्पॉन्स भी मिलता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना मिले, नॉर्मल रेस्पॉन्स भी मिलता है, तो 20 करोड़ की नेट कलेक्शन कहीं भी नहीं गई। मतलब कि रेड 2 अपने आज डे 4 पर डे 1 को भी बीट कर रही है, डे 2 को भी बीट कर रही है, डे 3 को भी बीट कर रही है। दिस इज ह्यूज। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स आ गया, क्योंकि हमने रिसेंट वो मूवीज भी देखी है जिसके संडे नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी भाई साहब इवनिंग से भी बढ़िया थी। वैसे तो नहीं जाती क्योंकि अगले दिन मंडे होता है, प्रॉपर वर्किंग डे होता है, तो पब्लिक भाई साहब संडे नाइट शोज पे कम ही जाती है। जिन्होंने देखना होता है वो संडे को मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग तक देख लेते हैं। बट यहां पर अगर नाइट आवर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स मिला तो भाई अलग खेल होगा। लेकिन आपको मैं कहूंगा 20 करोड़ की नेट कलेक्शन आपने मान के चलना है। पहले भाई साहब मेकर्स के अकॉर्डिंग कितना हुआ 51 करोड़, अगर 20 करोड़ भी आता है तो ये हो जाएगा भाई 71 करोड़। ट्रेड के अकॉर्डिंग 49 करोड़, 20 करोड़ आता है तो 69 70। मतलब कि आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि 4 दिनों के अंदर रेड 2 ने नेट कलेक्शन कर ली है 70 करोड़। दिस इज ह्यूज। इंटरेस्टिंग चीज भाई साहब, मैं ऐसा मानूंगा कि अपकमिंग, क्योंकि अब देखो ये मूवी चल चुकी है, पब्लिक का रेस्पॉन्स अच्छा है, तो कल मंडे वाले दिन भी ये अच्छा परफॉर्म करने वाली है। इन सिंपल वर्ड्स, जिस तरह का आज भाई साहब संडे पर या भाई साहब पिछले दिनों रेस्पॉन्स था, अब मान लो कि कल मंडे को भी एक अच्छा रेस्पॉन्स आता है, मतलब कि अगर मंडे को कल 8 से 9 करोड़ या 7 से 8 करोड़ भी नेट कलेक्शन आती है तो मैं कहता हूं ये बड़ी अच्छी कलेक्शन होगी। अगर इस तरह आई तो आज संडे है, अगले संडे तक इस मूवी का जितना बजट था ना 48 करोड़, ये उसका डबल कमा चुकी होगी। यानी कि भाई साहब 96 करोड़ के आसपास, मतलब कि अगले संडे तक ये मूवी इजीली 100 करोड़ की नेट कलेक्शन क्रॉस कर चुकी होगी। तो मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि आफ्टर भाई साहब आफ्टर शैतान अजय देवगन का ये सॉलिड कॉमबैक है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्या पता आपको रेड 2 का वेट हो या ना हो, लेकिन आप में से और मैं भी काफी ऐसी ऑडियंस है जिनको भाई साहब अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म क्या नाम है उसका भाई साहब, सन ऑफ सरदार का पार्ट 2, उसका ज्यादा वेट है यार। यानी कि अगर मैं सच बताऊं, मुझे अगर कंपेयर करना पड़े सन ऑफ सरदार का पार्ट 2 और भाई साहब यहां पे रेड 2, तो मैं सन ऑफ सरदार का पार्ट 2 कंपेयर करूंगा, क्योंकि मुझे उसका पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा था। नो डाउट रेड 1 भी बहुत अच्छी थी, लेकिन भाई साहब भाई वो उस मूवी का एक अपना लेवल है। तो जस्ट इमेजिन कि आप में से भी कहीं होंगे तो अगर यहां पर ये मूवी इतना कमाल कर रही है तो वो क्या करेगी। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं कि ये साल अक्षय कुमार और अजय देवगन के कॉमबैक का है तो ये गलत नहीं होगा। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली मिनट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।